तो आज हम पढ़ने वाले हैं मृतशोधन एवं संरक्षण, जो कि BAMS फर्स्ट ईयर रचना शरीर के अंतर्गत आता है। कई बार यह जो है 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि कैडवर को डिसेक्शन से पहले हम कैसा कैडवर का सिलेक्शन करें, प्रिजर्वेशन कैसे करें और डिसेक्शन कैसा करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने हमें 3 प्रोसेस बताया है, जिसके अंतर्गत पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ बॉडी। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बॉडी का मतलब है कि हम जो कैडवर डेड बॉडी होती है ना, उसको कि कैसे हम डेड बॉडी का सिलेक्शन करें। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डेड बॉडी मिली हम लाके उसका डिसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस रहेगा हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बॉडी को कैसे प्रिजर्व करें, डिसेक्शन से पहले हम इसके लिए क्या क्या करना होगा जिससे हम अच्छे से डिसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बॉडी को कैसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे डिसेक्शन प्रोसीजर। ठीक, कैसे डिसेक्शन करते हैं। ठीक है, डिसेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे मृतशोधन एवं संरक्षण के अंतर्गत। ठीक है, मैक्सिमम बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पॉइंट। जो पहला पॉइंट हमारा रहेगा सिलेक्शन ऑफ बॉडी। सिलेक्शन ऑफ बॉडी। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ बॉडी में बताया गया कि हम सबसे पहले जो है बॉडी कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बॉडी रहेगा, किधर भी एक्सीडेंट हुआ या कोई भी डेड बॉडी है हम लेके आएंगे उसका डिसेक्शन कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कुछ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी रहेंगे। हालांकि इसमें श्लोक दिया गया है आयुर्वेद का। अगर जिन बच्चों से आयुर्वेद का श्लोक जो है बाय हार्ट नहीं हो पाता है, याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी का आप आयुर्वेद में मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बॉडी में पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है समस्त गात्रम। आपको टर्मिनोलॉजी याद करना पड़ेगा। आयुर्वेद का जो है टर्मिनोलॉजी है समस्त गात्रम। समस्त गात्रम, इसका मतलब होता है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया था कि जिस भी कैडवर का हम डिसेक्शन करने वाले हैं उस कैडवर का जो है पूरे बॉडी पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट। ठीक है, इतना याद रखना, ऑल बॉडी पार्ट शुड बी प्रेजेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंटल केस रहेगा तो उसके जो आर्टरी वेन वेसल्स और कुछ शरीर के जो ऑर्गन्स रहेंगे एक्सीडेंटल केस में वो क्या रहेंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे अपने ओरिजिनल प्लेस से। तो फिर हम अगर डिसेक्शन करेंगे ऐसे जो है कि बॉडी का, तो हमें एक्चुअल ऑर्गन का लोकेशन पता नहीं चलेगा। ठीक, और नो डिफॉर्मिटीज। ठीक है, नो डिफॉर्मिटीज। वही मैं क्या बोल रहा था अभी कि सारे बॉडी पार्ट्स होने चाहिए और बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटीज नहीं रहने चाहिए। जैसे कोई कट मार्क नहीं रहना चाहिए, एक्सीडेंटल केस है तो ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए पहले से। इसलिए आचार्य सुश्रुत जी ने बताया था कि नो डिफॉर्मिटीज होने चाहिए उसमें, और सारे बॉडी के सारे पार्ट जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या रहेगा, अविषुपहम। ओके, ठीक है, चलो पॉइंट बी में देखेंगे हम अविषुपहतम। इसका मतलब है आचार्य सुश्रुत जी ने हमें बताया था कि जो भी डेथ रहेगा ना, जो डेड बॉडी हम डिसेक्शन के लिए लाएंगे, वो उसका जो डेथ है वो नेचुरली होना चाहिए। ठीक है, डेथ शुड बी नेचुरल। ठीक है,
जो है जो डिसेक्शन करने के लिए हम डेड बॉडी लाएंगे उसका डेथ जो है नेचुरल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नेचुरल? क्योंकि आप लोग तो सोचोगे भाई कोई भी बॉडी लेके हम डिसेक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर उसका डेथ नेचुरल नहीं रहेगा, किसी कारणवश से रहेगा या फिर एक्सीडेंटल रहेगा या पॉइजन वगैरह खाने की वजह से रहेगा, तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी के जो पार्ट्स रहेंगे, ऑर्गन्स रहेंगे वो डिसलोकेट रहेंगे, तो हमें उसका एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेंगे क्या, नो पॉइजनस, नो पॉइजनस। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉइजन खाने की वजह से उस व्यक्ति का डेथ हुआ है जिसका हम डिसेक्शन करने जा रहे हैं, तो जहाँ आप लोगों को सबको पता है कि पॉइजन खाने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे क्रियाएं होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन का डिकलरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल ऑर्गन का जो है कलर पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए जो डेथ हुआ है वो डेथ शुड बी नेचुरल। ठीक है, पॉइजन की वजह से डेथ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। जो तीसरा पॉइंट रहेगा, अदीर्घ व्याधि पीड़ितम। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि बहुत पहले से जो बीमारी उसको है, उस बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका डेथ नेचुरल हुआ है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसका डेथ हुआ है जो है क्रॉनिक डिजीज की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति का भी हम डिसेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, शुड नॉट डेड बाय क्रॉनिक डिजीज। ठीक, अब आप लोग सोचो कि क्यों ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया कि अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है, ठीक, और उसका डेथ नेचुरली होती है, हालांकि नेचुरली तो होगा नहीं, अगर होती है तो हम उसका डिसेक्शन क्यों नहीं कर सकते? उसका डिसेक्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर किसी को टीबी हुआ है, राजक्षेमा हुआ है, तो उसका क्या होगा, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे। अब ऐसे व्यक्ति का आप डिसेक्शन करोगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हमारा जो एनाटॉमी रहेगा बॉडी का डिसेक्शन करने के वक्त आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी क्योंकि ऑलरेडी फेफड़ा उसका खराब हो चुका रहेगा। इसलिए आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि आप जो है क्रोनिक डिजीज से पीड़ित व्यक्ति का डिसेक्शन नहीं करना। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट देख ले। अभी हम लोग सिलेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या रहेगा, अवर्ष शतक। इन्होंने यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि जब कोई जिस बॉडी का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वह व्यक्ति 100 साल से 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक, शुड बी अंडर 100 ईयर ओल्ड। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर 100 साल से ज़्यादा रहेगा, ठीक, तो हम उसके बॉडी का डिसेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है 100 साल के बाद जो है व्यक्ति का जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, टिश्यूज़ होते हैं, वो जो है कि डेथ होने लगती है उनकी। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊं, अगर अभी मैं एवरेज अगर अभी डिसेक्शन मेरा डिसेक्शन किया जाए तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स के। लेकिन अगर 100 साल की बात करेंगे तो ये जो हमारी स्किन है ना, इसके सेल्स जो है ना वो डेथ हो चुके रहेंगे, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आचार्य चरक सुश्रुत जी ने बताया है कि जो भी डेड बॉडी हम लाएंगे डिसेक्शन के लिए वह 100 साल के अंदर होना चाहिए, 100 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का एज। ठीक, अब लास्ट पॉइंट इसमें सिलेक्शन में देख लेंगे हम। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, पुरुष है। अब मैं बताता हूँ, आप सोचोगे अरे यार इसमें क्या पुरुष है महिला क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आचार्य सुश्रुत जी ने बताया था कि अगर आपको एक अच्छा नॉलेज लेना है डिसेक्शन के बारे में तो इसमें मेल जो बॉडी होती है, ठीक है, मेल बॉडी वह आइडियल माना जाता है। ठीक है, अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि आचार्य सुश्रुत जी का मानना है कि अगर किसी को अच्छी तरह से एनाटॉमी सीखना है, डिसेक्शन सीखना है, उसके लिए मेल बॉडी अच्छा है। लेकिन देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ना 10 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने आचार्य सुश्रुत जी ने ये भी बोला है कि एक परफेक्ट जो है एनाटॉमी सीखने के लिए आपको फीमेल बॉडी का भी डिसेक्शन जो है करना चाहिए। आपको मेल फीमेल दोनों बॉडी के डिसेक्शन करेंगे तो आपको जो है अच्छा नॉलेज मिलेगा एनाटॉमी का। ठीक है, गुड नॉलेज मिल जाएगा आपको।
ठीक, यहाँ पर हमने किस में पढ़ा, सिलेक्शन में पढ़ा। मैं आपको समझाता हूँ, अगर जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मॉल में जाते हो कपड़ा खरीदने, सबसे पहले आप क्या करते हो, कपड़े को सिलेक्ट करते हो, कौन सा कपड़ा हमको पहनना चाहिए, हमारे ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, आप उसको सिलेक्शन करते हो। ऐसे ही यहाँ पर हम इस बॉडी का सिलेक्शन करेंगे। फिर क्या करते हैं, आप जाके एक्शन रूम में जाके आप उसको पहनते हैं, चेक करते हैं कि नहीं यार सही है कि नहीं सही है। उस तरह से हम इस बॉडी को प्रिजर्व करेंगे कि ऐसा नहीं हो कि बॉडी खराब हो जाए। खराब बॉडी का डिसीजन नहीं कर सकते, बॉडी सही होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे बॉडी का। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम कपड़े का रेट देते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं ना, ऐसा ही है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेक्शन करेंगे। 3 प्रोसेस है ना, सिंपल सा है, आप अगर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। अब आप इसको चाहे तो शॉर्ट नोट्स के तौर पे इसको नोट्स कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स कर लीजिए इसको। हम इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी को कैसे प्रिजर्व करेंगे डिसेक्शन से पहले। ठीक है, चलो। प्रिजर्वेशन प्रोसेस। तो हम जो है अब दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन, कैसे हम जो है बॉडी का प्रिजर्वेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, हम क्या करेंगे, बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बॉडी को क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे कर लेंगे, इंटरनली करेंगे एंड एक्सटर्नली करेंगे। एक्सटर्नली करेंगे। अभी सोचो कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या है। एक्सटर्नली मतलब कि जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर का जो भी मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसको क्लीन कर लेंगे। एक्सटर्नली जैसे हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है, तो इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं डेथ के बाद, उसको भी क्लीन कर लेंगे। किसके साथ कर लेंगे, एंटीसेप्टिक के साथ। ठीक है, एंटीसेप्टिक के साथ करेंगे। एंटीसेप्टिक के साथ जो है इंटरनली जो ऑर्गन्स है उसको हम क्लीन कर लेंगे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में देख लीजिए क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में हम जो है पूरे बॉडी को हर्ब्स के साथ लपेट करके एक लोहे के पिंजरे में रखेंगे। ठीक है, जैसा वो हर्ब्स क्या क्या हो सकता है, नाम याद रखिएगा। मुंज, क्या है, मुंज, वलकल, मुंज, वलकल, कुश, ठीक, सन, इटिश। ठीक है, आपको इन हर्ब्स के साथ बॉडी को लपेट करके एक कहाँ रखने का, इसको आयरन केज में, आयरन केज में रखेंगे, जो है इसको पिंजड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। देखिए, पहले प्रोसेस में हम बॉडी को क्लीन कर लेंगे इंटरनली एक्सटर्नली। दूसरे प्रोसेस में उस बॉडी को पूरी तरह से मुंज, वलकल, कुश, सन के साथ लपेट करके पूरी तरह से बंद कर लेंगे लोहे के पिंजड़े में। अब तीसरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है। तीसरे प्रोसेस में क्या रहेगा कि हम जो बॉडी है उसको किस जगह पे हम बॉडी को रख सकते हैं कि वो जो है बॉडी हमेशा के लिए इन द सेंस कि बॉडी ख़राब ना हो, सही रहे। तो हम बॉडी को ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहे। पीपल नॉट मूविंग, ठीक, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहे, ऐसे जगह पे हम बॉडी, इस जो आयरन केज है इसको रखेंगे। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, जहाँ पे नॉन अपीयरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट ना आए। ठीक है, शेडी एरिया रहना चाहिए। ठीक है, शेडी, जहाँ नमी रहनी चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट प्लेस आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और यह सबसे अच्छा प्लेस क्या हो जाएगा, हमारा रिवर। ठीक है, रिवर भी कैसा होना चाहिए, रनिंग वाटर। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि हम डेड बॉडी को प्रिजर्व कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहे, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट ना पहुँचे, उसके बाद सैडी एरिया रहे, और सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रिवर का किनारा रहेगा, बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रोसेस बताया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो हमारा आयरन केज है, ठीक है, जो हमारा लोहे का जो है कि पिंजड़ा है, उसको क्या करेंगे, स्लोली जो रिवर है, रिवर वाटर है, उसके ऊपर रखेंगे, वो स्लोली इसे फ्लोइंग करेगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, जो रिवर वाटर है उसके ऊपर तैरता रहेगा। कितने दिन तक, 7 दिनों के लिए उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फ्लोटिंग
रिवर वाटर कितने दिनों के लिए? 7 डेज के लिए। 7 दिनों के लिए नदी के पानी के ऊपर तैरते हुए छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा किसके लिए? डिसेक्शन के लिए। बेस्ट टाइम रहेगा डिसेक्शन के लिए। मतलब क्या है? विदिन 7 डेज इट्स परफेक्ट टाइम फॉर डाइसेक्शन। ठीक है, विद इन 7 डेज इट्स परफेक्ट टाइम फॉर डाइसेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, प्रिजर्वेशन क्या करेंगे? सबसे पहला प्रोसीजर क्या मैं बताया कि बॉडी को क्लीन करने, एक्सटर्नली इंटरनली हम क्लीन कर लेंगे। किसके साथ? एंटीसेप्टिक के साथ। क्यों? क्योंकि जब इंटरनली हम क्लीन करेंगे, जो हमारा ऑर्गन्स रहेगा उसको क्लीन करने के लिए हमको एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा फिर क्या रहेगा कि कवर कैसे करेंगे बॉडी को? मुंज, वल्कल, कुश और सन, इनके साथ बॉडी को पूरी तरह से लपेट करके क्लोज कर लेंगे, लोहे के पिंजड़े में रखेंगे, बंद कर देंगे पूरी तरह से। अब तीसरा पॉइंट रहेगा कि इस बॉडी को रखा कहाँ जाए, कौन सा ऐसा वेस्ट जगह रहेगा जहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस बॉडी को ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहे। ठीक है, डायरेक्ट लाइट न रहे, ठीक, सैडी प्लेस रहे। और सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा कि जो रिवर होता है उसका रनिंग वाटर जो होता है, पानी जिस नदी का हमेशा चलता रहता है, वहाँ पर रखने के लिए। चौथा पॉइंट आता है क्या? चौथा पॉइंट रहेगा कि हम जो हमारा डेड बॉडी है उसको रिवर के फ्लोइंग वाटर के ऊपर रख देंगे, जहाँ पे 7वें दिन हम उसको निकालेंगे। 7वें दिन डिसेक्शन करने के लिए जो है परफेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं एज अ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिसेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम डिसेक्शन अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब 7वें दिन के बाद, जब 7वें दिन हम बॉडी को निकाल लेते हैं रिवर से, जो हमने आयरन केज में प्रिजर्व करके रखा था बॉडी को, उसको बाहर निकालेंगे स्लोली। ठीक है, उसके पूरे बॉडी को फिर से क्लीन कर देंगे। जो हमने हर्ब्स लगा लपेट के उसको पैक करके रखा था उसको पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। अब जो है हम लोग उसको डिसेक्शन के लिए जाएंगे। तो डिसेक्शन कैसे करेंगे? डिसेक्शन करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसीर कुर्च, बाल, वेणु, वल्कल कुर्च। ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जो बहुत ही शार्प होते हैं, धारदार होते हैं, जिसके द्वारा हम पूरा डिसेक्शन करेंगे आयुर्वेद में। ठीक है, जैसे हम मॉडर्न में कैसा स्कैल्पेल होता है, ब्लेड होता है, सीजर होता है ना, फॉरसेप्स होता है, नाइफ होता है, ऐसे ही ये आयुर्वेद में है। ठीक है, इसको उसीर, बाल, वेणु, वल्कल, इतने इंस्ट्रूमेंट आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप चाहे इसको बाय हार्ट करिए, चाहे आप इसको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये हमारे क्या है? ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इसको आप इसका नाम याद कर लेना। क्या क्या है? उसीर, बाल, वेणु और वल्कल कुर्च। ठीक है, ये आपको इतने नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब आइए, ये तो पहला पॉइंट हो गया डिसेक्शन का। थर्ड पॉइंट है डिसेक्शन। डिसेक्शन में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? उसीर, बाल, वेणु, वल्कल, कुर्च, इतने इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डिसेक्शन करेंगे। ये शार्प होते हैं, धारदार होते हैं। कैसा? जैसा कि मॉडर्न में हम स्कैल्पेल यूज करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं, सीजर यूज करते हैं ना, ऐसा। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या क्या है। दूसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे? ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट बताया इधर, इन सब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करेंगे? इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फिर क्या कर देंगे? बॉडी के जो स्किन है, बॉडी के पूरे स्किन को स्लोली रिमूव कर लेंगे। रिमूविंग स्किन स्लोली। ठीक है, पूरे बॉडी का फर्स्ट क्या करेंगे? देखिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डिसेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले हम उसीर, बाल, वेणु, वल्कल, कुर्च लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा हम डिसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या रहेगा कि पूरे बॉडी का स्किन जो है स्लोली क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। अरे पगला, जैसे हमारा बॉडी है, अभी हमको तुम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा। ठीक है, अभी 7वें दिन निकालने के बाद पानी से क्या करोगे? पूरे बॉडी को साफ कर दोगे, जो भी हर्ब्स के लपेट करके हमको प्रिजर्व किया था। उसके बाद क्या करोगे?
हमको डिसेक्शन करने के लिए, हमारे बॉडी को चीरने काटने के लिए आपको कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हाथ से तो काटोगे नहीं। उसके लिए यही इंस्ट्रूमेंट है, उसीर बाल बेड़ू वलकल, यही जो है इसको ले करके धीरे धीरे हमारे शरीर का जो है स्किन है उसको रिमूव करोगे पूरे बॉडी का। ये क्या है, पहला प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं हम, जब स्किन को रिमूव कर लेंगे, ठीक, उसके बाद ये तो बाहरी लेयर खत्म हो गया, बाहर का काम खत्म हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, इंटरनली जो है डिसेक्ट करेंगे बॉडी को डिसेक्ट करके क्या करना पड़ेगा हमको। ऐसा तो नहीं कि बस चीड़ा लगाए देख लिए खत्म, नहीं, क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्गन्स रहेंगे ना उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज इंटरनल ऑर्गन। डिसेक्शन करने के बाद जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन रहेंगे उसको पूरी तरह से देखना है, अच्छे से देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, जितने हमने पढ़ाई करी अभी तक हमने जो भी किया, सिलेक्शन देखा, प्रिजर्वेशन देखा, डिसेक्शन शुरू किए हैं, इतना जितना प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को आपको याद रखना है, पूरे प्रोसेस को याद रखना है, डिटेल में, डिटेल नॉलेज उसका रखना है, तभी आप जो है डिसेक्शन के उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे, अगर आप भूल जाएंगे तो डिसेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कीप डिटेल नॉलेज, ठीक है। जो हमने डिसेक्शन किया है उसकी पूरी डिटेल नॉलेज हमको रखना पड़ेगा, तभी हमको डिसेक्शन करने से कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब होगा नहीं। चलिए ठीक है, अब हमारा यहाँ तक का पूरा जो है ये पूरा ख़त्म हो गया। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, सिलेक्शन ऑफ बॉडी, प्रिजर्वेशन पढ़ लिया, डिसेक्शन पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक। अब बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए कि मृत शोधन और संरक्षण के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम कैडवर डिसेक्शन क्यों करते हैं। तो कुछ नहीं करते, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप सोचो एक बात कि अगर आप कैडवर जो है डिसेक्शन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, क्या हो सकता है शरीर के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट दोगे आप। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको अगर शरीर के बारे में, सर्जरी के बारे में पूरी तरह नॉलेज चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेक्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ शरीर एंड सर्जरी। डिसेक्शन क्यों करते हैं, सर्जरी के बारे में जानने के लिए और शरीर के बारे में जानने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसेक्शन, और इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर नॉलेज जानने के लिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही किताब से भी पढ़ ले, किताब से पढ़े वो अलग है, लेकिन अगर आप जब डिसेक्शन करोगे उसके बारे में जो प्रॉपर आपको नॉलेज होगा वो चीज़ अलग रहेगा, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस है कि हमको जो है शरीर के साथ साथ जो है सर्जरी के बारे में पूरी तरह से जो है नॉलेज हो, इसके लिए हम डिसेक्शन करते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मतलब क्यों, ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं ना, क्यों ऐसा करते हैं। चलो मैं बोलता हूँ, क्योंकि अगर एक फिजिशियन और एक सर्जन, ठीक है, फिजिशियन वही है जिसको अच्छी तरह से बॉडी के बारे में पता हो, ठीक। एक सर्जन वही है जो ये जो बॉडी का फंक्शन पता हो, ठीक है, फिजिशियन। और जो है सर्जन वही है जिसको बॉडी का रचना पता हो, रचना इन द सेंस स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको पता हो। ये दोनों लोग मिलके, एक फिजिशियन और सर्जन मिलके क्या करेंगे, अच्छा जो है ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आपको एक बात समझ में आया कि हम डिसेक्शन क्यों करते हैं। किसी भी बीमारी को अच्छी तरह से जान करके, उसके बारे में पता करके उसको ट्रीट करना, ठीक है, उसको ठीक करना, उसको उपचार करना, इसके लिए हम कैडवर डिसेक्शन करते हैं, ठीक है। यही है इम्पोर्टेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत बार 10 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चंस। तो आज हमने पढ़ लिया सिलेक्शन ऑफ बॉडी, प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी एंड डिसेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, और इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आप इसको शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं।